बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म कड़ी पकौड़ा किसको पसंद नहीं होता, ये सभी का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। अगर आपको कड़ी पकौड़ा पसंद है लेकिन आपको बनाना नहीं आता, और अगर आप बनाते हैं तो वो ठीक नहीं बनता, कभी गाढ़ी पतली हो जाती है, कभी गाढ़ी हो जाती है, टेस्ट अच्छा नहीं आता, कलर अच्छा नहीं आता, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कड़ी पकौड़ा बनाने का इंतहाई शॉर्टकट सा तरीका। इससे कड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और मिनटों में बन जाती है, बिल्कुल भी लंबा प्रोसीजर नहीं है। तो अगर आप भी अभी तक पुराने तरीके से कड़ी बना रहे हैं ना, तो उसको छोड़ के एक बार इस मेरे तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे हमेशा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है जी तकरीबन पौना कप जितना बेसन। और बेसन को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। और उसके बाद आपने बेसन जो लेना है ना, वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, वरना उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। मैं यहाँ पे चाटी की लस्सी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो दही भी यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी गाढ़ी और मज़ेदार सी लस्सी है जो कि मैंने पीने के लिए मंगवाई थी। और ये थोड़ी सी खट्टी होगी, तो मैंने सोचा इसकी कड़ी जो है ना वो बेहतरीन रहेगी, क्योंकि कड़ी हल्की हल्की खट्टी अच्छी लगती है। अच्छा जी, थोड़ी लस्सी मैंने ऐड की है और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग जो है ना वो ब्लेंडर में भी इसको ब्लेंड कर लेते हैं, लेकिन इस तरीके से भी बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाता है। आपने पेस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ करना है, कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी थिक सी ये लस्सी है। तो थोड़ी थोड़ी ऐड करके इसका हम अच्छे तरीके से एक बैटर बना लेंगे। मतलब हमने बेसन को डिज़ोल्व करना है बेसिकली, इसमें कोई भी गुठली वगैरह हमने रहने नहीं देनी। अगर इस स्टेज पे गुठली रह जाती है ना, तो वो लास्ट तक आखिर तक चलती है आपकी कड़ी के अंदर। तो आपने इसको अच्छे तरीके से स्मूथ करना है, कोई भी गुठली इसके अंदर आपने नहीं छोड़नी, अच्छी तरीके से फेंटी लगानी है। अच्छा जी, इसको हमने मिक्स कर लिया। इसमें डालेंगे तकरीबन पौना चम्मच जितना नमक। और हाफ़ चम्मच जो टेबल स्पून होता है ना चावल खाने वाला, वो मैंने हल्दी डाली है। और पौना टेबल स्पून ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। एक छोटा प्याज ऐड कर दूंगी चॉप करके। और यहाँ पे आप देख रहे हो 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है, हाफ़ टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है, और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। ये सारा कुछ जो है ना वो मैं इसके साथ ही ऐड कर दूंगी। आपको देखने में तरीका थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। अच्छा जी, हमने इसको क्या करना है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करनी है। हमने जैसे कि बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स किया था, ऐसे ही नमक मिर्च को और सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और ये एक बैटर बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जिस बर्तन में हमने इसको पकाना है ना, उसके अंदर हम इसको डाल देंगे। और ये आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त हमारा बैटर बना है, कलर कितना अच्छा लग रहा है। हमने क्या करना है, जो बाकी की लस्सी बची थी ना, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 2 लीटर वाली बोतल थी। लस्सी तकरीबन 2 लीटर थी। अगर आप दही से बनाना चाहें तो वो रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, या फिर आप दही में पानी डाल के ऐड कर सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली जब हम कड़ी बनाते हैं ना, तो दही में पानी डाल के उसको पतला करते हैं। तो वो आप देख लीजिएगा कि आपने कितना थिक रखना है या पतला रखना है इसको। मैं इसके अंदर पानी भी ऐड करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली कड़ी हम पकाएंगे, पक पक के ये थिक होगी और कम रह जाएगी, तो इसलिए मैंने ढेर सारा पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। तकरीबन मैंने 1.5 लीटर जितना पानी और ऐड कर दिया है इसके अंदर। और दोबारा से हम इसको एक अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और आप नोटिस कर रहे होंगे मेरे ट्राइपॉड की लात नज़र आ रही है इसके अंदर। तो हो जाता है कभी कभी, इसका मुंह भी खुद ही नीचे को। अच्छा जी, हमने इसको पकाना शुरू कर दिया था, और मैं पता नहीं क्या करने लगी थी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सा काम, तो मैं बिल्कुल भी इसको शूट नहीं कर सकी। तो ये देखिए माशाल्लाह पक पक के काफ़ी कम रह गई है, ऑलमोस्ट ये पकने के करीब है। तो बिल्कुल भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो मैंने इसको स्लो फ्लेम पे रख दिया था, और ये पक पक के गाढ़ी होगी सेंटर में। अब मैं आपको दरमियान में दिखा नहीं सकी कि इसकी कंडीशन कैसे कैसे चेंज होती रही है। तो ये माशाल्लाह तैयार है। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाने के लिए छोड़ देना है, और साथ साथ हिलाते ज़रूर रहना ताकि ये नीचे नहीं लगे। तो ये माशाल्लाह ऑलमोस्ट हमारी कड़ी तैयार हो चुकी है। कलर कितना ज़बरदस्त है, और बेसन भी अच्छे तरीके से फूल चुका है और गाढ़ी भी हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं जी, आँच को बंद कर देते हैं, और हम कर लेते हैं अपने पकौड़ों की तैयारी। एक बड़ा आलू लिया है, एक बड़ा प्याज लिया है, छोटे हैं तो आप दो दो भी ले सकते हैं। ये तकरीबन मैंने इतनी क्वांटिटी ली है, और इसको फिंगर चिप्स की तरह हमने कट कर लेना है, लेकिन मोटे नहीं कट करने, आलू थोड़े बारीक ही कट करने हैं। अगर आप आलू को जो है ना वो स्क्वायर में कट करते हो, तो फिर वो पीने पीने से पकौड़े बनते हैं। ये मैं आपको पकौड़े की हर वीडियो में बताती हूँ। 2 मुट्ठियाँ भर के हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप पालक भी ऐड कर सकते हो, बंद गोभी बारीक काट के ऐड कर सकते हो। इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर सकते हो, बैंगन ऐड कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। तो मैं फ़िलहाल ये तीनों चीज़ें ही ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम बेसन ऐड कर देंगे। बेसन यहाँ पे तकरीबन मैंने आधा कप जितना ऐड किया है।
अच्छा, बहुत ज़्यादा बेसन ऐड करने से ना आपके पकौड़े जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ना हैवी से बन जाते हैं, तो आपने उतना ही बेसन ऐड करना है कि ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कोट कर ले, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ना हो। तो ये डालने के बाद हमने क्या करना है, नमक ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून जितना नमक ऐड करूँगी, यानी छोटा जो चाय वाला चम्मच होता है ना वो आधा। नमक हस्बे ज़ायक़ा यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद मैंने मिर्चें डाली हैं, ये हाफ़ टी स्पून से थोड़ी-सी कम है क्योंकि ये काफ़ी तीखी वाली हैं। आप चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्चें काट के भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे सूखा धनिया जो कि है हाफ़ टेबल स्पून जितना, और इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। उसके बाद आप इसको डालेंगे ना तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है किसी भी चीज़ में। और 1/4 टीस्पून मतलब 1/4 छोटा चम्मच मैंने साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया, आप इसवा भी यूज़ कर सकते हो। अब हमने क्या करना है कि थोड़ा-सा पानी का छींटा लगाना है और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है पकौड़ों के बैटर को। अच्छा जी, पकौड़े जो है ना वो मैं ढेर तरह से आपको बनाने सिखा चुकी हूँ। मिक्स वेज पकौड़ा भी मैंने बनाया है बहुत बार, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, और इसमें आप पानी जितना ज़्यादा डालोगे ना आपका पकौड़ा जो है ना वो उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो आपने पानी बहुत ही हल्का-हल्का सा डालना है, बस एक छींटा ही लगाना है। और अगर आपकी सब्ज़ी में ऑलरेडी पानी है तो आप फिर बिल्कुल नहीं डालिएगा, क्योंकि अगर ये पकौड़े का बैटर थोड़ी देर पड़ा रहता है ना तो पानी काफ़ी ज़्यादा छोड़ देता है। तो ये देखिए बैटर माशाल्लाह तैयार है, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं बनाना, इस तरह का बनाना है। यहाँ पे मैंने घी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे, मीडियम साइज़ के पकौड़े फ्राई करेंगे। इस तरीके से हाथ से मैं डालती हूँ, अगर आप चम्मच से डालेंगे ना तो फिर वही बात के फीने फीने से पकौड़े बनते हैं और गोल गोल से होते हैं, उनकी शेप नहीं अच्छी आती। और कई दफ़ा अगर मेरा मूड नहीं होता ना इसको हाथ लगाने का तो मैं चम्मच से भी बना लेती हूँ। तो आपकी जैसे मूड पे डिपेंड करता है, जैसे आपको ईज़ी लगे आप बना सकते हो। अच्छा जी, आपने पकौड़े जो है ना ऐसे जैसे मछलियाँ छोड़ते हैं ना पानी में, बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको जो है पकौड़ों को छोड़ देना है एहतियात के साथ। लेकिन आपने बिल्कुल भी एक दूसरे के ऊपर नहीं रखने, जहाँ पे स्पेस आपको खाली लग रही है ना वहाँ पे आपने रखने हैं। और इसको मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई कर लेना है, थोड़ा थोड़ा सा हिलाते जुलाते घुमाते रहेंगे इसको, और मीडियम गोल्डन ब्राउन सा कलर देंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, आँच आपकी जो है वो मीडियम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आँच तेज़ होगी ना तो पकौड़े ऊपर से बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं लेकिन अंदर से समटाइम्स चीज़ें कच्ची रह जाती हैं, तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करेंगे तो क्रिस्पी भी बनेंगे और कलर भी अच्छा आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, जो जिनमें कलर बिल्कुल परफेक्ट सा गोल्डन ब्राउन आ चुका है आपने उनको डिश आउट कर लेना है इस तरीके का। इससे डार्क बिल्कुल भी नहीं करिएगा, वरना वो फिर कढ़ी के अंदर भी अच्छे नहीं लगते और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। आपने क्या करना है जी, टिश्यू पेपर रखना है और इसको निकाल लेना है प्लेट के अंदर, और सारा जो एक्स्ट्रा घी है ना वो टिश्यू पेपर आपका एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद आप इसको कढ़ी में ऐड करेंगे। तो इस तरीके से 1 2 3 जितने भी बैच आपके बनते हैं ना आपने सारे ही पकौड़े निकाल लेने हैं। अच्छा, घी ज़्यादा था मैंने कम कर लिया था, और उसके अंदर मैंने डाला है 1/4 टीस्पून जितना ज़ीरा, उससे थोड़ा सा कम ही था, साबुत ज़ीरा ऐड किया है। और घी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था तो मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दिया था, क्योंकि ज़ीरा जलने लग जाता है जल्दी जल्दी से। 2-3 चुटकी जितनी लाल मिर्च मैंने ऐड की है, और लाल मिर्च ऐड करने के बाद ना मैंने थोड़ी सी इसके अंदर मेथी डाली थी, कसूरी मेथी, जो कि डालते डालते मेरा कैमरा बंद हो गया और वो शूट नहीं हो सकी। तो ये देख लीजिए, ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितनी मैंने डाली है, और मेथी का फ्लेवर कढ़ी में बहुत ही अच्छा लगता है। दोबारा से वही हुआ कि कैमरा फिर ऑफ हो गया, और मैंने यहाँ पे धनिया डाल दिया है, सूखा धनिया, ये भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना ही है। इसको हम हिला लेंगे। अच्छा, आप देख सकते हो कि आँच जो है ना वो बंद है, लेकिन फिर भी हमारा तड़का माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। अगर आँच जल्दी होती तो इन चीज़ों ने फ़ौरन से जल जाना था। इधर माशाल्लाह हमारी कढ़ी भी तैयार है, काफ़ी ज़्यादा थिक और मज़ेदार, आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट सी इसकी थिकनेस है। इसके ऊपर हम डाल देते हैं अपना मज़ेदार सा तड़का, और तड़का डालने के बाद हम क्या करेंगे, अपने पकौड़े भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी तरी भी आ चुकी है, पकौड़े भी अंदर जा चुके हैं, कलर भी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं हरा धनिया, ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, बहुत झटपट, बहुत मज़े की गाढ़ी गाढ़ी मज़ेदार गर्मा गर्म हमारी कढ़ी और पकौड़ा तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। ये देखिए माशाल्लाह, इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे, और ये देखिए आपको डालने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी ज़्यादा थिक और परफेक्ट सी बनी है। इससे ज़्यादा पतली कड़ी भी अच्छी नहीं लगती और इससे ज़्यादा गाढ़ी भी अच्छी नहीं लगती।
क्योंकि नेक्स्ट डे जब वो फ्रिज में रखते हो ना तो और ज़्यादा थिक हो जाती है, तो वो खाई भी नहीं जाती। तो ये बिल्कुल परफेक्ट सी इसकी थिकनेस है, और यकीन माने इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको फ़ील होगा। जो रेगुलर आप तरीका करते हो ना, वो जैसे तड़का बना के उस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि उसके ऊपर जो तरी है ना वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, और टाइम भी काफ़ी लग जाता है प्याज को ब्राउन करो और बनाओ। तो अगर आपको सेम वैसा ही टेस्ट या उससे भी अच्छा टेस्ट मिल जाता है, तो आपको क्या मुसीबत है इतना लंबा झंझट करने की। तो इस तरीके से ना आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए, पास से देख लीजिए, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा कड़ी पकौड़ा तैयार हुआ है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पे हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जिसमें मैंने लो फैट कड़ी पकौड़ा बनाया था, और बहुत ही डिफरेंट तरीक़ों से मैं सिखा चुकी हूँ आपको। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।